पहुंच चुके हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के टॉपिक पे। तो सबसे पहले ये बताओ, इक्विवेलेंट, इक्वल, इक्विडिस्टेंट, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है बता सकते हैं? इनका रूट वर्ड इक्वा या इक्वी, विच मीन्स इक्वल, बराबर। तो वो रैशनल नंबर्स जिन्हें जब हम रिड्यूस कर दे टू देयर लोएस्ट फॉर्म मतलब दोनों इंटीजर्स थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाज नॉन ज़ीरो। अब हो सकता है कि उन्हें फर्दर रिड्यूस किया जा सके बाय कैंसिलेशन। तो जब हमने सारा कैंसिल आउट कर दिया एंड लास्ट में एक ऐसा फ्रैक्शन बचा जो फर्दर रिड्यूसेबल नहीं है, उसे हम कहते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें रिड्यूस करने हैं रैशनल नंबर्स जो भी हमसे पूछे गए हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं, और फिर अगर उन सबको रिड्यूस करने के बाद सेम वैल्यू आ गई तो दे आर इक्विवेलेंट, और डिफरेंट आ गई तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। एज सिंपल एज दैट। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। -1/2 -4/8 रैशनल नंबर तो है, अब तक तो आ चुका है हमें अच्छे से, ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं ये बिल्कुल। -1/2 रिड्यूस किया जा सकता है, फर्दर नहीं रिड्यूस कर सकते, ठीक है, उसे छोड़ते हैं। -4/8 देखते हैं। अब ये भी हमें दिख रहा है 4 की टेबल में आते ही है 8, ठीक है। तो -4 -1 × 4 होता है एंड 8 2 × 4 होता है। सो ये भी तो रिड्यूस करके -1/2 ही बना, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम। दैट मीन्स इनके लोएस्ट फॉर्म्स क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल हैं, हेंस दीज रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 7 फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 12 और 28 ये फर्दर रिड्यूसेबल हैं, ये भी 4 से डिवाइड हो ही रहे हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। 4 3 × 12 एंड 4 7 × 28, तो ये भी 3/7 बन गया, सेम एज दिस। हेंस दीज टू आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। अब सपोज किसी ने आपको ऐसे रैशनल नंबर्स दे दिए -33/60 एंड -22/40। अब यहाँ पे देखो, ये भी रिड्यूस किया जा सकता है फर्दर, ये भी रिड्यूस किया जा सकता है फर्दर। तो करके देखते हैं सेम वैल्यू आती है या नहीं। 3 की टेबल में आते हैं दोनों, 3 से डिविजिबल हैं दोनों, कर देते हैं डिवाइड। 3 × -11 देगा -33, 3 × 20 देगा 60। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया? -11/20। एंड सिमिलरली ये दोनों इवन है, 2 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, तो -11 और 20। फिर से हमें यही फ्रैक्शन मिला जो यहाँ पे मिला था, सेम रैशनल नंबर्स, इक्वल वैल्यूज हमें मिली। दैट मीन्स दीज टू आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। मतलब -33/60 इज इक्विवेलेंट टू -22/40। दीज आर ऑल इक्विवेलेंट टू -11/20। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब हम ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। दीज आस्क, क्या फॉलोइंग पेयर्स आपस में इक्विवेलेंट हैं? क्या ये रैशनल नंबर्स आपस में इक्विवेलेंट हैं? तो देख लेते हैं। यहाँ पे है 32/44, यहाँ पे है -32/44। अब देखो 32 और 44 तो दोनों में आ रहा है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है। दैट मीन्स क्लियरली ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे नो साइन मतलब पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों की सेम वैल्यू नहीं है। सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। 2/7 एंड 14/49, कैन दिस बी रिड्यूस्ड फर्दर? नहीं, तो इसे छोड़ते, ये रिड्यूस हो सकता है। 7 2s are 14 एंड 7 7s are 49। सो 2/7 हमें मिल गया ये, एंड दिस इज सेम एज दिस। दैट मीन्स दोनों ही रैशनल नंबर्स सेम वैल्यू दे रहे हैं, हेंस दीज आर इक्विवेलेंट। यस, दीज आर इक्विवेलेंट। अब 75/100, 60/80 दोनों ही रिड्यूसेबल है, तो दोनों को रिड्यूस करके देख लेते हैं। 25 की टेबल में आते हैं दोनों। 25 × 3 इज 75, 25 × 4 इज 100। सो ये बना 3/4 एंड 60/80 क्लियरली 0 से 0, लास्ट वाला 6 × 10 8 × 10, सो 10 और 10 कैंसिल हुआ, राइट। 6/8 बचा, दोनों इवन है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3s एंड 2 4s का, तो ये भी 3/4। दोनों की वैल्यू 3/4 आई,
सेम वैल्यूज देने का मतलब येस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। हमने इन्हें रिड्यूस किया, सेम वैल्यू हमें मिली, तो हम कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट हैं। अब यहाँ पे 3/5 एंड 5/3, क्या ये रिड्यूस किया जा सकता है फर्दर? बिल्कुल नहीं। ये किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इनकी वैल्यूज इक्वल है, सेम है? बिल्कुल नहीं। हेंस दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। वैसे भी हमें दिख रहा है 3/5 एंड 5/3, ये तो 1 से भी छोटा है, 5 में से सिर्फ 3 हिस्से हैं, और ये 1 से भी बड़ा है, सो दैट मीन्स दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। ईजी, सिंपल है।